टेंथ का मैथमेटिक्स में चैप्टर है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.1 पार्ट 20। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। प्रश्नावली 3.1 में 3 ही हिसाब है। तो पहला बतला दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले एवं 6 गेंद खरीदा। ये सब बहुत इजी है, इक्वेशन है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी इसको समीकरण तक ले आएंगे। कहता है बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसका अर्थ है इक्वेशन तक लाना है, मात्र सोल्व नहीं करना है। दूसरी बात, ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी ग्राफ खींचना है। बीजगणितीय रूप से जो समीकरण आएगा उस समीकरण का ग्राफ खींचना है। तो आंसर, कोच, क्रिकेट टीम में कोच होता है ना, तो 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। इसमें ये नहीं है जो बल्ला का कितना दाम है, एक बल्ला का कितना दाम है और एक गेंद का कितना दाम है। मान लो एक बल्ला का दाम 20 रुपया दिया रहे तो 3 बल्ला का 20 या 60 रुपया होगा। इसी तरह 6 गेंद में से एक गेंद का दाम दिया रहे तो अलग से 3 बल्ला 6 गेंद का दाम तो निकल जाएगा। लेकिन ये नहीं है, दिया है 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है 3900 रुपया में। यानी प्रश्न के अनुसार 3 बल्ले प्लस 6 गेंद का दाम कितना, 3900 रुपया हो गया। तो एक बल्ला का दाम कुछ न कुछ तो मानना होगा ना। मान लेते हैं एक बल्ला दिया 100 रुपया में, तो 3 बल्ला, एक बल्ला 5 रुपया में, तो 3 बल्ला 5 गुने 3 होगा। एक बल्ला 15 रुपया में, तो 3 बल्ला 15 गुने 3 होगा। तो एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला का दाम 3 गुने x, 3x रुपया होगा। तो मान लेते हैं एक बल्ला का दाम हो गया तुमको 100 रुपया, तो 3 बल्ला का दाम 3x रुपया होगा ना, 3x रुपया। एक गेंद का दाम फिर कुछ मान लेते हैं, एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6y रुपया, डॉट नहीं है। तो 3 बल्ला का दाम 3x रुपया, एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6y रुपया बराबर 3900 रुपया होगा। इतना तो रुपया सब जगह है तो ये कॉमन में कट जाएगा, तो हो गया 3x + 6y बराबर 3900। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। इसके बाद ये यहाँ तक की बात हुई। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। यानी बाद में यही कोच एक बल्ला और 2 गेंद खरीदता है। इसका दाम लगता है 1300 रुपया। उसी प्रकार का बल्ला और उसी प्रकार का गेंद, तो एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, तो एक बल्ला का दाम हो गया 100 रुपया। एक गेंद का दाम है y रुपया, तो 2 गेंद का 2y रुपया। ये दिया है बराबर 1300 रुपया। तो रुपया भी कॉमन में कट जाएगा,
तो x प्लस 2y बराबर 1300 रुपया, ये समीकरण 2। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है बीज गणितीय रूप में पहले लिखने के लिए। बीज गणितीय रूप का मतलब हो गया तुमको दोनों समीकरण तैयार कर दो, यही हो गया बीज गणितीय रूप, समीकरण 1 और समीकरण 2। पुनः कहता है इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसका ग्राफ खींचना है। तो इतना को सब समझ गया ना। देखो भाषा में इस ढंग से लिखना है, एक बल्ला का दाम 100 रुपया माने तो 3 बल्ला का 3 गुने x, एक गेंद का दाम y रुपया तो 6 गेंद का 6 गुने y 6y रुपया। तो प्रश्न में है 3 बल्ला का दाम और 6 गेंद का दाम 3900 रुपया। तो 3 बल्ला का दाम 3x हुआ और 6 गेंद का दाम 6y हुआ बराबर 3900। इस तरह पहला समीकरण तैयार हुआ। पुनः प्रश्न में ही दिया है एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी गई। तो एक बल्ला का दाम जोड़ 2 गेंद का दाम 1300 रुपया में लिया है तो बराबर 1300, एक बल्ला का दाम 100 रुपया है ना, प्लस 2 गेंद का दाम 2y रुपया, तो x प्लस 2y बराबर 1300। 2 समीकरण प्राप्त हुआ, यही दोनों समीकरण हो गया बीज गणितीय रूप। अब इसको ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है इसी समीकरण के। ये हो गया बीज गणितीय रूप। दिए गए समीकरण युग्म का ज्यामितीय रूप, जो दूसरा पाठ है ज्यामितीय रूपों में इसको लिखना है। ज्यामितीय रूप का अर्थ होता है ग्राफ बनाना। तो 2 ठो समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से थ्री एक्स प्लस 6y बराबर 3900। ध्यान से देखो तो 1 तिया 3, 2 तिया 6, 13 तिया 39। ये आश्रित समीकरण युग्म है कि नहीं है? आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ समपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसमें 3 कॉमन लेकर के इधर काट नहीं देना है, फिर वहीं दूसरा समीकरण आ जाएगा। तो इसी को हल करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 3x प्लस 6y बराबर 3900 और 3x बराबर 3900 प्लस 6y आगे जाएगा तो माइनस 6y, इसीलिए x बराबर 3900 माइनस 6y बटा 3। इधर 3 कॉमन लेकर के काटना नहीं है, क्योंकि आश्रित समीकरण युग्म में पहले थ्योरी में बतला दिए हैं, पिछले वाला जिस पार्ट में भी बतलाए हो। पहला समीकरण दूसरे समीकरण पर आश्रित रहता है और दूसरा समीकरण पहले समीकरण पर आश्रित रहता है, यानी दोनों समीकरण एक दूसरे पर आश्रित रहता है। तो x का मान इतना निकला, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 4, 3, 2 ठो है ना, तो समीकरण 3। अब पुनः समीकरण 2 से दो में है x प्लस 2y बराबर 1300, इसीलिए x बराबर 1300 माइनस 2y होगा। ये हो गया समीकरण 4। अब 2 समीकरण प्राप्त हुआ है, मतलब दोनों में x का ही मान है, तो इसका अर्थ है अब टेबल बनाना है। चलो देखो, समीकरण 3 का टेबल है ये। x बराबर दिया हुआ है 3900 माइनस 6y बटा 3। अभी तक तो तू लोग छोटा मान पढ़े हो, बोलो तो यहाँ पर y का कुछ मान लेना है ना, तो कितना मान लिया जाए? 1 लोगे 2 लोगे तब काम गड़बड़ हो जाएगा। 100 में लो। ग्राफ कैसे खिंचाएगा?
तो ऐसा दिमाग में आ रहा होगा एक्स एक्सिस पर 1 2 3 लिखेंगे तो बहुत बड़ा एक्स एक्सिस होगा, ऐसी बात दिमाग में आ रही होगी। तो पहले y का मान हम लोग लेकर के देखें। y का मान मान लो 100 लेते हैं तो 100 छक्के 600, 100 अगर लेते हैं तो कितना होगा, 600 घट गया 39 में से 3300 बटा 3 1100, बहुत बड़ा मान आएगा। तो चलो 200 लेते हैं, 200 y का मान लेंगे तो 200 छक्के 1200, 39 में से 12 घटाओगे 2700, चलो 600 लेते हैं, नहीं 600 नहीं 300 लेते हैं तो 300 छक्के 1800, 300 लेते हैं, y का मान 300 तो x बराबर कितना होगा, 3900 माइनस 6 गुने y का मान 300 बटा 3, 3900 में से घट गया 36 का 1800 बटा 3, ये हो गया 2100 होगा ना, बटा 3 बराबर 700। y का मान 300 लिए तो x का मान 700 आया। y का मान 400 लेते हैं, y का मान 400 लेंगे तो यहाँ 300 का बदला 400 हो जाएगा, 3900 माइनस 6 चुका 2400 हो गया। ये 3900 में से 2400 गया 1500, 1500 में 3 से भाग देंगे तो 500, यानी y का मान 400 तो x का मान 500। अब देखो कैसे ग्राफ खींचा जाएगा, इस टाइप का तो नहीं बतलाए थे बड़ी राशि में, इसमें समझ जाओगे। इसी तरह मान लो ये 3 का हुआ, अब 4 का टेबल बनाना है। समीकरण 4 का टेबल 4 में हो गया तुमको x बराबर 1300 माइनस 2y, y का मान 100 में लो, जब बड़ी राशि 100 में हो ना तब 100 में ही मान लो। y का मान 1300 है इधर तो मान लो 500 लेते हैं, 300 लेंगे, चलो y का मान 300 इसमें लिया है ना, इसमें 300 400 लिए हैं, चलो इसमें 500 लेते हैं, y का मान 500 तो 5 दूनी 10, 1000, 1300 में से 1000 गया 300, एक बार 600 ले लेंगे तो 600 दूनी 1200, 1300 में से 1200 घटाएंगे 100, समझा इसको। इस तरह 2 टेबल प्राप्त हुआ है समीकरण 3 और 4 का। देखो इसमें ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर हम लोग 1 2 नहीं लिखेंगे, जैसे x का मान 700 है तो इतनी दूरी को 100 मान लो, तो ये 100 हुआ तो ये 200 होगा, 300 400, बात को समझी तू लोग। अगर 1000 में रहे तो यही करेंगे, छोटी संख्या में रहेगा तो 1 2 3 4 ऐसे मानेंगे। तो y एक्सिस पर फिर ये हो गया 100, बड़ी संख्या रहने पर 100 में मानना है, 10 में भी मान सकते हैं छोटी संख्या रहने पर, जैसे 50 60 ये सब रहे ना, तो यहाँ से यहाँ तक 10 20 30,
अब x का मान 700 तो y का मान 300, तो 700 हो गया ये बिंदु। ग्राफ पेपर पर बिल्कुल सीधा आता है, बोर्ड पर हम बतला रहे हैं, लेकिन सब ग्राफ पेपर पर बना करके दिखलाना। x बराबर 700, y बराबर 300, तो 300 ये हुआ x एक्सिस के समानांतर। तो पहला कटान बिंदु यहाँ मिला, उसका नाम मान लो A रख लेते हैं। तो बिंदु A का x नियामक 700, y नियामक 300। x का मान 500 तो y का मान 400, x का मान 500 ये है, x 500 y 400, 400 ये। दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ, इस बिंदु का नाम B रख देंगे। तो B का x नियामक 500, y नियामक 400। अब दो बिंदु प्राप्त हो गया, तो पटरी रख करके दोनों को मिलाएंगे, तो इस तरह हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो ये किस समीकरण का ग्राफ हुआ? समीकरण नंबर 1 का ग्राफ। इसका मूल समीकरण क्या था? तो 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y बराबर 3900। इसके बाद दूसरा समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। तो दूसरा में x का मान 300 तो y का मान 500, x का मान 300, x का मान 300, y का 500। इस बिंदु पर काटा। इसको बिंदु C मान लेंगे। तो C का x नियामक 300, y नियामक 500, 300 और 500। फिर x का मान 100, y का मान 600। यहाँ काटा। इसको बिंदु D मान लेंगे। तो D का x नियामक हो गया 100, y नियामक 600, तो 100 और 600। ये दोनों बिंदु पर पटरी रख करके खींचेंगे तो देखो ये ऐसे गुजरेगा, इसी सरल रेखा पर होते हुए चला जाएगा। यानी ये सरल रेखा पहले समीकरण से प्राप्त सरल रेखा पर, पहले समीकरण से प्राप्त सरल रेखा पर होते हुए गुजरेगा, अर्थात आच्छादित करेगा, और इस तरह हमें एक संपाती रेखा प्राप्त होगा। तो दूसरे समीकरण का ग्राफ भी लिख देंगे। ये दूसरा समीकरण x प्लस 2y बराबर 1300, ये हो गया x प्लस 2y बराबर 1300। तो दोनों समीकरण का ग्राफ हमें संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो निष्कर्ष ये हुआ किस समीकरण युग्म का ग्राफ हमें संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है?
तो आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ हमें संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है और यहाँ प्राप्त हुआ है, इसीलिए ऐसे समीकरण युग्म के अनंत हल प्राप्त होंगे। समझ गया निष्कर्ष? इसमें निष्कर्ष के रूप में यही बात लिखना है, जो दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफ हमें संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म में दोनों वेरिएबल अर्थात x एवं y का मान अनंत होगा। समझ गया? यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिए हैं, दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफ हमें संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है, अतः इस समीकरण युग्म में वेरिएबल्स के अनंत मान होंगे। हिसाब में बल्ला और गेंद का दाम था, इसका अनंत आंसर आएगा। तो कैसे बनाएंगे पैटर्न समझ रहा है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 अगले पार्ट में बतला देंगे, पार्ट लंबा हो जाएगा।